नमस्कार, आप देख रहे हैं नंदांचल न्यूज, पहाड़ की सच्ची आवाज। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक स्कूल की बदहाली की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है टूटते सपनों, बिखरती शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अनदेखी की। हम बात कर रहे हैं विकास खंड नंदानगर के पूर्णकिला गांव की, जहां कभी बच्चों की आवाज प्रार्थना, पढ़ाई और सपनों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज उसी गांव का प्राथमिक विद्यालय खंडहर बन चुका है। एक ऐसा समय था जब इस विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब हालात यह है कि विद्यालय बंद है, दीवारें गिर चुकी है, छत टूट चुकी है और जहां कभी बच्चे बैठकर पढ़ते थे वहां अब बंजर जमीन और झाड़ियां दिखाई देती है। आखिर ऐसा हुआ कि एक चलता फिरता विद्यालय आज वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। कौन जिम्मेदार है इस बदहाली के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गांव के बच्चों का भविष्य भी इसी मलबे में दब गया है? आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। ये तस्वीरें हैं विकासखंड नंदानगर के पूर्णकिला गांव की। पहाड़ की शांत वादियों के बीच बसा यह गांव अपनी सादगी, संघर्ष और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता है। इसी गांव में बना था एक प्राथमिक विद्यालय जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। गांव के बच्चे यहीं से पढ़ते थे, यहीं से अपने सपनों की शुरुआत करते थे, यहीं से अक्सर ज्ञान लेकर आगे की पढ़ाई की और आगे बढ़ते थे। गांव वालों के अनुसार एक ऐसा समय था जब इस विद्यालय में 100 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई करते थे। सुबह स्कूल में प्रार्थना होती थी, बच्चे लाइन में खड़े होते थे, कक्षाओं में पढ़ाई होती थी, खेलकूद होता था और पूरा परिसर जीवंत दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ हालात बदले और फिर आया कोरोना काल। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो स्कूल सभी बंद हो गए। पूर्णकिला गांव का यह प्राथमिक विद्यालय भी उसी दौरान बंद हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे वैसे वैसे स्कूल फिर से खुल जाएगा, लौटेंगे बच्चे, पढ़ाई फिर शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद यह विद्यालय दोबारा पटरी पर नहीं लौट पाया। धीरे धीरे स्कूल बंद ही रह गया। समय बीतता गया, लेकिन न तो स्कूल की सुध ली गई, न उसकी मरम्मत हुई, न उसकी सुरक्षा की गई। और जब किसी इमारत को लंबे समय तक यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है, यह आज पूर्णकिला का विद्यालय बता रहा है। आज इस विद्यालय की हालत बेहद खराब है। विद्यालय की 4 दीवारी गिर चुकी है, भवन की छत टूट चुकी है, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, प्लास्टर उखड़ चुका है और पूरा परिसर जर्जर दिखाई देता है। जहां कभी बच्चे बैठा करते थे वहां अब उजड़ापन है, जहां कभी मासूम आवाजें गूंजती थी वहां अब सन्नाटा है, जहां कभी शिक्षा का दीप जलता था वहां अब बंजर जमीन और उगी हुई झाड़ियां हैं। यह दृश्य सिर्फ एक भवन के टूटने का नहीं, यह दृश्य उस व्यवस्था के टूटने का है जो गांव के बच्चों को शिक्षा देने का दावा करती है। जरा सोचिए, जिस जगह कभी भविष्य तैयार होता था आज वहां मलबा पड़ा है। जिस स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे वहां आज कोई नहीं है। यह सवाल सिर्फ पूर्णकिला गांव का नहीं है, बल्कि यह सवाल पूरे सिस्टम पर है। क्या एक गांव का स्कूल इतना गैर जरूरी हो गया है कि उसे यूं ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या बच्चों की शिक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? यह मामला सिर्फ एक भवन के टूटने तक सीमित नहीं है। यह मामला सीधे सीधे ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सरकारें शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने की बात कही जाती है, स्कूलों के विकास, संसाधनों की उपलब्धता और बेहतर बुनियादी ढांचे के वादे किए जाते हैं, लेकिन पूर्णकिला गांव की तस्वीर इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। अगर एक चलता हुआ विद्यालय लॉकडाउन के बाद बंद होकर खंडहर बन जाए, अगर उसकी मरम्मत तक न हो, अगर उसे दोबारा शुरू करने की कोई ठोस कोशिश न दिखे, तो सिर्फ सवाल उठना लाजमी है, क्या पहाड़ के गांव के बच्चों की शिक्षा प्राथमिकता में नहीं है? क्या प्रशासन तब जागेगा जब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा? पूर्णकिला गांव के इस प्राथमिक विद्यालय की हालत देखकर एक बात साफ समझ आती है, इमारतें अचानक खंडहर नहीं बनती, उन्हें खंडहर बनाती है लंबी अनदेखी, उदासीनता और जिम्मेदार लोगों की चुप्पी। आज अगर इस स्कूल की दीवारें टूटी हैं तो उसके साथ कई बच्चों के सपने भी टूटे हैं। आज अगर इसकी छत गिरी है तो उससे कहीं ज्यादा गिरी है शिक्षा व्यवस्था की साथ। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो कभी अपने बस्ते के साथ इस स्कूल में आता होगा, जो यहाँ बैठकर किताब खोलता होगा, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़कर अपने भविष्य का सपना देखता होगा।
आज अगर वही बच्चा इस स्कूल को इस हाल में देखे तो उसके मन में क्या सवाल उठते होंगे। अब सवाल सीधा प्रशासन और शिक्षा विभाग से है। क्या इस विद्यालय की स्थिति की जानकारी संबंधित विभाग को नहीं थी? अगर थी तो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल की सुरक्षा, मरम्मत और दोबारा संचालन को लेकर क्या कदम उठाए गए? अगर नहीं उठाए गए तो क्यों नहीं? ग्रामीणों की मांग है कि इस विद्यालय की स्थिति का तुरंत संज्ञान लिया जाए, भवन का सर्वे कराया जाए, जरूरत पड़े तो नया भवन बनाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, गांव के बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई जाए। पूर्णकिला गांव की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह तस्वीर बताती है कि जब शिक्षा की अनदेखी होती है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, एक पीढ़ी कमजोर हो जाती है। जब गांव का स्कूल बंद होता है तो सिर्फ एक ताला नहीं लगता, कई बच्चों के अवसर बंद हो जाते हैं। जब स्कूल की छत गिरती है तो सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं टूटता, समाज का भरोसा भी टूटता है। अब देखना यह है कि क्या इस खबर के बाद प्रशासन जागेगा? क्या शिक्षा विभाग पूर्णकिला गांव के इस विद्यालय की सुध लेगा? क्या फिर से यहाँ बच्चों की आवाज सुनाई देगी? क्या फिर विद्यालय यूं ही खंडहर बनकर सरकारी लापरवाही की मिसाल बना रहेगा? फिलहाल पूर्णकिला गांव का यह प्राथमिक विद्यालय एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। क्या गांव के बच्चों का भविष्य सचमुच सुरक्षित है? अपने आसपास घटित घटनाओं को साझा कीजिए नंदांचल न्यूज के साथ 9068145624 पर और बने रहिए उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ सिर्फ और सिर्फ नंदांचल न्यूज पर। नंदांचल न्यूज, पहाड़ की सच्ची आवाज।